यशस्वी जायसवाल। ये कहानी है यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने ने पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। और उनकी कहानी एक तपस्वी की है और सिखाती है कि जीवन में मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए, तब जिंदगी आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी। यशस्वी जायसवाल ने मुंबई में आजाद मैदान के बाहर पानी पूरी बेची, फल बेचे, यहाँ तक कि वो कई बार जमीन पर सोए। इनका बहुत ही हालांकि की परिस्थिति होने के बावजूद इन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। 10 साल की उम्र में ही अपने पिता को कहा था कि मुंबई जाना है और पिताजी को अपने बच्चे का टैलेंट समझ में आया था। इसीलिए मुंबई के वर्ली के इलाके में रहने वाले अपने दोस्त संतोष के यहाँ यशस्वी को भेज दिया और 5 से 6 महीने यशस्वी वही रहे। पर रिश्तेदार का घर बहुत ही छोटा था और इतनी जगह भी नहीं थी वहाँ की लंबे समय तक रह पाते थे। आजाद मैदान में जाते थे प्रैक्टिस के लिए और इनके जो रिलेटिव थे संतोष जी ने यशस्वी जायसवाल को उनके पहचान के ग्राउंडमैन सुलेमान से बात की और कहा कि यशस्वी को यहीं पर रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। 3 साल तक यशस्वी जायसवाल ने अपना जीवन टेंट में बिताया और क्रिकेट के जो गुण और बारीकियां थी वो सीखी। और वो कहते हैं 3 साल का संघर्ष जो था वह बहुत ही कड़ा संघर्ष था उनके लिए। जमीन पर सोते थे और अपने पिता को फोन कर कर कहते थे, पापा बहुत चींटी काट रही है। तब पिताजी कहते थे, बेटा तकलीफ है तो वापस आ जाओ। लेकिन यशस्वी कहते थे, बूट पॉलिश कर लूंगा पर बिना कुछ बने वापस नहीं आऊंगा। और आप देखना यही तकलीफें, यही संघर्ष मुझे बहुत आगे बढ़ाएगा। एक इंटरव्यू में यशस्वी ने बताया कि वहाँ की लाइफ इजी नहीं थी क्योंकि टेंट में रातें गुजारने होती, लाइट नहीं रहती और पैसे इतने नहीं थे कि किसी बेहतर जगह जा सके। मैदान में बने टेंट में ही उन्हें आसरा लेना पड़ा और जब वहाँ सोने को जगह मिलती थी तो कई बार वहाँ जो लोग रहते थे वो बुरा बर्ताव करते थे और पिटाई भी कर देते थे। जब ये इंटरव्यू में अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे तब इमोशन हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। आजाद मैदान के बाहर जब रामलीला होती थी उसमें वह पानी पूरी और फल बेचा करते थे। कई रातें ऐसी आई जिनके साथ ग्राउंड पर रहे उनसे लड़ाई हुई और कई बार भूखा ही सोना पड़ा। और कहते थे कि रामलीला के दौरान अच्छी कमाई हो जाती और मैं नहीं चाहता था कि मेरी टीम मेरे पास पानी पूरी खाने आए। और कभी कभी वो वहाँ आते हैं तो उन्हें सर्व करना मुझे अच्छा नहीं लगता पर करना पड़ता था क्योंकि कुछ पैसे कमाने के लिए। यशस्वी जायसवाल हमेशा अपनी कोशिश करता रहता था और हफ्ते के 200 से 300 रुपए कमा लेता था। वो कहते थे कि मैंने देखा कि उस दौर में अपनी उम्र के बच्चे अपने साथ खाना लेकर आते थे और उनके पेरेंट्स उनको बड़ा सा लंच बॉक्स भेजते थे और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। हर रात यशस्वी जायसवाल की एक कैंडल लाइट डिनर की तरह बीती और वो कहा है ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले ना मोश, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। ये कबीर दास जी का दोहा काफी है यशस्वी जायसवाल की जिंदगी को समझने के लिए। यशस्वी जायसवाल के फादर ने कहा कि यशस्वी जब 13 साल की उम्र में जब वो आजाद मैदान पर खेल रहे थे तब वहाँ एक बार ज्वाला सिंह सर आए। उनकी सांता क्रूज में क्रिकेट की एक अकादमी है और यशस्वी के गेम से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने यशस्वी से पूछा कि कोच कौन है तुम्हारा। तभी यशस्वी बोले, कोई कोच नहीं, मैं जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको देखकर सीखता हूँ। इसके बाद ज्वाला सर ने उनसे बात की और 2 दिन के अंदर अपनी अकादमी में लेकर गए। यशस्वी जायसवाल का स्ट्रगल बहुत लंबा होता अगर ज्वाला सर के रूप में उनको गुरु ना मिलता। और कोच साहब ने कहा कि मेरी जब 2013 में मुलाकात हुई यशस्वी से तो मुझे उसके अंदर मेरी छवि दिखाई दी और मैं भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मुंबई क्रिकेटर बनने आया था और रमाकांत आचरेकर सर के पास मैंने क्रिकेट को सीखा था। मैं भी एक रुपए के लिए तरसता था। कोच ज्वाला कहते हैं, जब मैं यशस्वी जायसवाल से मिला तब मैंने निश्चय किया कि ये बच्चा मेरी तरह क्रिकेटर बनने से पीछे नहीं रहना चाहिए और मैंने उसे अपने साथ खुद के घर में रखने का फैसला ले लिया।
कोच साहब कहते हैं कि जब मैंने यशस्वी जायसवाल को पहली बार जब खेलते हुए देखा और उससे बातचीत करने से पता चला कि उसके पास तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं है और वो बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहा है और उसके पास ना खाने के लिए पैसे हैं, ना रहने के लिए घर है। एक क्लब में गार्ड के साथ रह रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि वह अपने घर से दूर मुंबई जैसे शहर में अकेला रह रहा था। यहाँ से यशस्वी जायसवाल के जीवन ने करवट ली और उनके कोच ज्वाला साहब ने यशस्वी जायसवाल के टैलेंट को तराशा और उनकी जो कोचिंग अकादमी थी वह लेकर गए और शानदार कोचिंग दी। यशस्वी जायसवाल सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। अंडर 19 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से चुना गया। 2019 विजय हजारे ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल अपने टैलेंट का शानदार प्रदर्शन किया और कमाल करके दिखाया, जिसके बाद उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप में जगह मिली जहां उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से चुना गया। यशस्वी जायसवाल की तपस्या और उनकी ट्रेनिंग बाकियों से बहुत ही अलग रही है। इन्होंने एक जगह पर खुद को मानो कैद कर लिया था, अपनी कमजोरियों पर काम किया, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यशस्वी जायसवाल की सक्सेस स्टोरी है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है एक टीम राजस्थान रॉयल्स और उनकी अकादमी का भी है। नागपुर से 90 मिनट की दूरी पर एक गांव है जहां पर राजस्थान रॉयल्स की अकादमी है। वहां यशस्वी जायसवाल ने बहुत मेहनत की। उस अकादमी जब इनको ले जाया गया तो इन्होंने हर चीज से डिस्टेंस बना ली और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दिया और यहां तक जब कोविड आया तब भी वो प्रैक्टिस करते रहे और अपनी इस साधना को यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया। राजस्थान रॉयल्स टीम के स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं जुबिन भरूचा। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के टैलेंट को निखारने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने एक ही फॉर्मूला बताया यशस्वी को, आप एक ही शॉट की प्रैक्टिस करते जाएं जब तक कि वो परफेक्ट ना हो और चाहे एक शॉट को परफेक्ट करने के लिए 300 बार क्यों ना खेलना पड़े और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि वो शॉट परफेक्ट ना हो जाए। परफॉर्मेंस डायरेक्टर जुबिन भरूचा की ये बात उनके दिमाग में फिट बैठ गई और वैसे ही किया। आपने देखा होगा कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट मैच में भी वनडे और T20 की मैचों की तरह खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया पर अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहने और कठोर मेहनत से उन्होंने अपने सपने को साकार किया। वो कहते हैं ना, शाखें नहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। तपस्वी यशस्वी जायसवाल ने कमाल करके दिखा दिया है और सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। ऐसे ही एक क्रिकेट प्लेयर के लिए अचीवमेंट्स मैटर करती है। सीख कमाल के क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की ये मोटिवेशनल कहानी आपने पढ़ी और जो आपको सिखाती है कि जीवन में तपस्वी बनना होगा यशस्वी बनने के लिए।